हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन 2.0 पर। फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही होंगे कि ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है वो 23 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है यानी ग्रुप डी के लिए, मैं आशा करती हूँ कि उनकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आपकी इस तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए हम आपके लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। ग्रुप डी के मॉडल पेपर को हम यहाँ पे लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, हम डेली मॉडल पेपर का एक वीडियो आपके लिए डेली प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। फ्रेंड्स, हम मॉडल पेपर जो 1 है इसमें जीके, जीएस और सीए यानी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये रेलवे के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते चलेंगे। और साथ ही दोस्तों, जिन प्रश्नों के उत्तर यानी जवाब आपको पहले से पता है उन्हें आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में तुरंत ही लगाएंगे। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ इस तरीके के वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, मॉडल पेपर तो मैं आपको डेली एक प्रोवाइड करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे मॉडल पेपर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप इस पे स्टार पॉइंट बना लीजिए। फ्रेंड्स, जो आवर्धक कांच है जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, इसमें कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें होता है उत्तल लेंस, यानी जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात हुई है मैग्नीफाइंग ग्लास की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इसकी सहायता से पास की वस्तुओं को हम जूम करके देख सकते हैं। जैसा आप यहाँ देख ही रहे होंगे, ये न्यूज़ को जूम करके यहाँ पर देखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 1905 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे के बारे में क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाएगा फ्रेंड्स। और इसके साथ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है ये हुआ था 1950 में। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा और कंफ्यूज मत होना कि भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है ये हुई थी 1905 में और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था 1950 में। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो आरडीएक्स है इसका आविष्कार किया गया था हेनिंग के द्वारा, जो कि जर्मनी के थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हेनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस देश के थे, तो ये थे जर्मनी के। और फ्रेंड्स, जो आरडीएक्स है ये क्या होता है, ये एक तरह का विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? विस्फोटक पदार्थ। और आरडीएक्स का फ्रेंड्स जो फुल फॉर्म होता है, मैं आपको यहाँ पॉइंट्स के थ्रो बता देती हूँ कि फ्रेंड्स, आरडीएक्स होता है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसके दो फुल फॉर्म होते हैं, एक पहला होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव और दूसरा होता है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। फ्रेंड्स, इसका जो केमिकल नेम है वो है साइक्लोट्राइमेथाइल ट्राइनेट्रामिन। फ्रेंड्स, केमिकल नेम होते हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C3H6N6O6। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, आरडीएक्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसे क्या कहते हैं हम, साइक्लोनाइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए साइक्लोनाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो साइक्लोनाइट है इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है T4, आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जसप्रीत बुमराह करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 6 सितंबर 2021 को जसप्रीत बुमराह ने ये रिकॉर्ड बनाया है, अपने नाम किया है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर का जो रक्त बैंक है आप जानते ही होंगे, प्लीहा को कहा जाता है, जिसे हम तिल्ली या इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए प्लीहा तिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WBC का प्रमुख कार्य होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रक्त की मात्रा को बढ़ाना, रक्त का शुद्धिकरण करना और रक्त को पंपिंग करना। फ्रेंड्स रक्त को पंप करने का कार्य होता है हृदय का, और रक्त का जो शुद्धिकरण है ये हमारी वृक्क की यानी किडनी के द्वारा होता है। और फ्रेंड्स तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करता है, यानी इसका मतलब होता है ये हमारे रोगों से संक्रमित होने से हमें बचाता है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जो इंजीनियर श्रीधरन है इनको मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंजीनियर श्रीधरन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो है गोल्डन पांडा पुरस्कार। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन पांडा पुरस्कार करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो गोल्डन पांडा पुरस्कार है यह पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाता है, और इसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युग्म भारत का सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते ही होंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश है वह हमारे भारत का सबसे पूर्वी राज्य, और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो पेयर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यह रेलवे स्टेशन है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, यूपी में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है तो ये है स्फिग्नोमेनोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्फिग्नोमेनोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स साथ ही मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब है वो 120 to 80 mmHg होता है। इसे हम किस में नापते हैं? mmHg में। तो फ्रेंड्स यहाँ जो mm होता है इसका फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और फ्रेंड्स जो Hg होता है यह मरकरी का सिंबल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है। तो फ्रेंड्स जो कुल केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका जो 40% भाग है यह रेलवे में कार्यरत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, 40% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे की ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो फ्रेंड्स जो रेलवे का ब्रॉड गेज होता है इसकी चौड़ाई होती है 1.676। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1.676 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आप सभी जानते होंगे जो JP नड्डा है ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी, JB नड्डा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स पेस मेकर का संबंध है हृदय से। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो पेस मेकर होता है यह एक कृत्रिम यंत्र होता है। फ्रेंड्स यह हृदय की असामान्य गति को सामान्य बनाने के काम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी। तो फ्रेंड्स जो डेक्कन एक्सप्रेस है यह भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेक्कन एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये गैरसैंण को बनाया गया है। फ्रेंड्स और इसकी राजधानी क्या है उत्तराखंड की? तो ये है देहरादून। याद रखिएगा आप, देहरादून है इसकी राजधानी। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैरसैंण।
चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस राज्य में रेल लाइनें सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी यह थी फातिमा बीबी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फातिमा बीबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो ये थे H.J. कानिया। आप याद रखिएगा, H.J. कानिया नाम है इनका। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ था? तो भारत में जो प्रथम विद्युत इंजन है इसका निर्माण हुआ था 1971 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 1971 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो प्रथम विद्युत रेल है जिसका नाम था डेक्कन एक्सप्रेस, यह कब चली थी भारत में? तो यह 1925 में चली थी। प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी जिसका नाम क्या था? डेक्कन एक्सप्रेस नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर के विभिन्न अंगों का जो ऑक्सीजन वाहक होती हैं ये होती हैं हमारी लाल रक्त कणिकाएं, तो ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कणिकाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो ये है आरबीसी का जो निर्माण है, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस पे स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये है अस्थि मज्जा। तो आरबीसी का जो निर्माण है यह कहाँ होता है? बोन मैरो में। फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये और बता देती हूँ कि भ्रूण अवस्था में इसका जो निर्माण है वो कहाँ होता है? यकृत प्लीहा में होता है, और बाद में कहाँ पे होता है? हमारी बोन मैरोज में होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का संयोग होता है। किस किस का फ्रेंड्स? प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड से मिलकर हमारी आरबीसीज बनती हैं। और इनका जो जीवन काल होता है फ्रेंड्स, इस पे भी आप स्टार लगा लीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और आगे भी इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। इनका जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम गिराया था? तो फ्रेंड्स, जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे इनने किंग्सफोर्ड पर बम गिराया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी किंग्सफोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो DH किंग्सफोर्ड थे यह बिहार के मुजफ्फर जिले के न्यायाधीश थे। कहाँ के थे? बिहार के मुजफ्फर जिले के न्यायाधीश थे। इनका पूरा नाम था DH किंग्सफोर्ड। फ्रेंड्स, उन पर 30 अप्रैल 1908 को, कब? 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड यहाँ पर बच गए थे। और फ्रेंड्स, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें बाद में फांसी दी गई थी। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है कुलदीप सिंह को, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी कुलदीप सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आपको CRPF के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देती हूँ। जैसे CRPF, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है? तो यह है नई दिल्ली में। इसका जो आदर्श वाक्य है यह है सेवा और निष्ठा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल बजट सामान्य बजट से कब अलग हुआ था? तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है कि जो भारतीय रेल बजट है यह सामान्य बजट से कब अलग हुआ था। फ्रेंड्स, साथ ही आपको ये भी बताना है कि इसको वापस कब सम्मिलित कर दिया गया है आम बजट में। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ, और
व्हाट्सअप, टेलीग्राम पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हैं उन सभी में आप इसको शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स साथ ही और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ जो कि हमारी प्ले लिस्ट में है आप उससे भी देखें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।